बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे आज सरकार बनाम ज़हीर और उसका ख़ानदान वगैरह के मुकदमे के मतलब जो आज प्रोसीडिंग्स होनी थी सिटी कोर्ट के अंदर और हो चुकी हैं। व्लॉग थोड़ा सा देर से आपको मिलेगा क्योंकि इस वक्त मैं अपने होम टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पाकपतन शरीफ में हज़रत बाबा फरीद गानशिकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक चल रहा है। उसकी तकरीबात के सिलसिले में एक दिन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब चूंकि आज की समाअत बहुत अहम थी, आज के दिन में जो चलान था वो पेश होना था और चलान से मुतल्लिक बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स थे क्योंकि चलान के अंदर चलान आने से पहले एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि 10 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल पुलिस की तरफ से तैयार कर ली गई है, जो हमने आपको पढ़ के सुनाई थी। और उसके अंदर बेशुमार किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस ने मुल्ज़मान को रिलीफ देने की कोशिश की है या पुलिस ने मुल्ज़मान के हक़ में कुछ बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये बाकी मुल्ज़मान की हद तक बात है। इन मुल्ज़मान की हद तक जो मेन ये ख़ानदान है, ये पूरा टब्बर है, इनकी हद तक तो पुलिस ने बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि ये मुकदमा साबित हो चुका है और इस मुकदमे का ये ओपन एंड शट केस है। ज़हीर, शबीर, उसकी माँ और बाकी सब लोग ये मुल्ज़मान हैं और इन मुल्ज़मान को बाज़ाब्ता तौर पर ये मतलब इनके खिलाफ इतराफ़ जुर्म की पुलिस के पास रिपोर्ट्स हैं, पुलिस के पास बयानात हैं जिसके अंदर ये लोग इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, इक़बाल जुर्म कर चुके हैं और अब इन लोगों को बस सज़ा होनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन चूंकि चलान के अंदर कुछ दफात का मामला था इसलिए चलान ज़रूरी था और आप सब लोगों का कंसर्न था कि आज जब चलान पेश होगा तो उसके अंदर क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ हमारा कंसर्न ये था कि चलान पेश होने से पहले MLO का फैसला हो जाए। अब जिस वक्त हमने ये व्लॉग रिकॉर्ड हम कर रहे हैं इससे कुछ देर कबल ही चलान की हद तक का फैसला हो चुका है, MLO का फैसला पेंडिंग है। लेकिन MLO का फैसला जो होने वाला है वो हमें आइडिया है और लेकिन उसको एक्सप्लेन उसके ऑर्डर के बाद करेंगे। जो ऑर्डर आने वाला है जब तक हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त तक तो ऑर्डर आ चुका होगा, मतलब अनाउंस हो चुका होगा और एक दूसरा टोला उनका एक वहां पे अनपढ़ जाहिल साफी कोई वो इस चीज के ऊपर अपना कोई तज्जिया भी दे देगा या यहाँ वाले लोग भी दे देंगे लाहौर के अंदर हैं या बाकी जगहों पे पंजाब के अंदर, तो उसके ऊपर हम बरल अपना तबसरा सारा कुछ बाद में करेंगे जब इन लोगों को खुशियां मना लेने देंगे, जब इन लोगों को मिठाइयां बांट लेने देंगे। चूंकि वो फैसला अंग्रेजी में है तो वो बेहतर है कि हम लोग एक्सप्लेन करें, ये लोग उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे और ये लोग अपने हिसाब से उसमें से कोई एक दो लाइन निकालेंगे जहाँ डिसमिस लिखा होगा और वो उससे खुशियां मना लेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि क्या होने वाला था। लेकिन उससे पहले जो जिब्रान नासिर ने सबसे ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ये उनकी प्लानिंग होगी और वो इस तरह करेंगे एंड आई बिलीव कि जिस तरह से वो एक इज़ अ जीनियस लॉयर, उसने अपने केस को मजबूत करने के लिए, अपने केस को बेहतर बनाने के लिए जो उसने एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान किया है वो एक एप्लीकेशन थी जो आज उन्होंने सुबह ही दे दी है। और अदालत के अंदर ये एप्लीकेशन देने का मकसद बड़ा सीधा सीधा है कि जो ऑनरेबल कोर्ट है ना, जज साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि चलान किसी भी सूरत में आ जाए और मैं जल्दी से इसको एक्सेप्ट करके आगे गुजार दूँ क्योंकि इसके अंदर दफात खत्म हुई हैं और MLO का फैसला फिर जो भी आएगा बाद में होगा, मेडिकल होगा या नहीं होगा। तो आज जो अदालत के अंदर मुकालमा हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प है। जो हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। बिल्कुल हमारी जो तवक्कुआत थी इस अदालत से वो अदालत भी उन तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरी है। वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा क्योंकि थोड़ी तशवीशनाक सिचुएशन है। अदालतों का एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है, हम करते हैं, लेकिन जो अदालतों की चीज़ हमें जो जिस तरह की लगती है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जो मेरी ज़ाती राय है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही होऊंगा, लेकिन आज के दिन अदालत की तरफ से बड़ी जल्दबाजी नजर आई। जब जिब्रान नासिर की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई तो अदालत ने जितनी जल्दबाजी में या जितने मतलब अजीब तरीके से वो दरख्वास्त खारिज की थी, बजाय कि वो मेडिकल हो लेने देते, अदालत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अदालत को पूछना नहीं चाहिए था मुल्ज़म से कि आपके खिलाफ कौन सी शहादत आए, मुल्ज़म साहब आप बता दें, जो आपको शहादत पसंद हो वो आपके खिलाफ शहादत आ जाएगी, दूसरी शहादत को हम निकाल देते हैं। तो अदालत ने ये किया कि अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़म से पूछा कि भाईजान आप चाहते हैं कि लड़की का मेडिकल हो। हालांकि नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस के अंदर जब मेडिकल का टाइम होता है वो मुल्ज़म का इख्तियार नहीं होता, मुल्ज़म को इजाज़त ही नहीं है उसके अंदर कमेंट करने की। मुल्ज़म के तो खिलाफ होने जा रहा है, मुल्ज़म के तो खिलाफ एक शहादत इकट्ठी होने जा रही है। लेकिन ये वाद अदालत थी जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो मैंने देखी, जिसमें अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़म को बुला के पूछा कि भाई आप बताएं कि आपके खिलाफ शहादत में बच्ची का मेडिकल आने दें। जब ज़ाहिर मुल्ज़म तो नहीं आने देगा, वो पब्लिकली तो उनके अपने तर्जुमान कह रहे होते हैं कि मेडिकल करवा लें, अच्छा ड्रग्स दी थी, अच्छा फलां किया था, अच्छा फलां किया था, मेडिकल करवा लें। अब जब मेडिकल होने का टाइम आया तो मुल्ज़म साहब आगे खड़े हो गए। मुल्ज़म साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मेडिकल नहीं होना चाहिए, इससे तो मसले हो जाएंगे, भाई पकड़े जाएंगे हम, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, बच्ची के ऊपर तशद्दुद के निशानात तो फ़ौरन ख़त्म नहीं होंगे और तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ों की वजह से
ऑनरेबल कोर्ट ने ये आफ्ताब अहमद बुगिया साहब जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, जेएम हैं, इन्होंने खारिज कर दी थी वो एमएलओ की दरखास्त जो पुलिस ने दी थी। हमने उसको सेकंड किया था कि ये होनी चाहिए। अब हुआ ये कि अब हमने चूंकि उस दरखास्त को चैलेंज कर दिया, मतलब हमसे मुराद मुद्दई मुकदमा ने चैलेंज कर दिया अपने वकील जिब्रान नासिर के जरिए, और वो जो रिवीजन फाइल की कि उसके बाद एक फोरम होता है, ऊपर वाली जो अदालत है वहां पर क्रिमिनल रिवीजन के नाम से एक रेमेडी अवेल की जाती है। वो कल जब इस दरखास्त के ऊपर समाअत हुई थी तो इसी अदालत के अंदर जिस अदालत के अंदर आज ये फैसला मुतवक्के है, उस अदालत के अंदर जब ये प्रोसीडिंग चली थी तो अदालत जो है इस चीज के ऊपर कन्विंस थी बहरहाल कल तक कि मेंटेनेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, और जो दूसरी साइड के वकील थे वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे और वो कह ही नहीं पा रहे थे कुछ भी, बल्कि उनको कोई वो सिर्फ यही कह जा रहे थे हाँ जी ठीक है ठीक है। अदालत बार बार उनसे उनको लुकमे देकर पूछ रही है अच्छा आप इस चीज़ के ऊपर कुछ कहेंगे, आप इस चीज़ के ऊपर कुछ कहेंगे, और ये सब कुछ होने के बाद आज के दिन के ऊपर समाअत चली गई थी। और इन्होंने कहा था पहले कि आज 8 साढ़े 8 फैसला ले लीजिएगा, लेकिन दूसरे वकील साहब ने कहा कि मुझे मजीद बहस करने का मौका दे दीजिएगा। लेकिन बहरहाल वो फैसला जब आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। आज जब जिब्रान नासिर ने दरखास्त एक गुजारी है मजिस्ट्रेट साहब के पास, मजिस्ट्रेट साहब को कहा कि हजूर चूंकि एमएलओ की दरखास्त का फैसला लेने दें, आपसे ऊपर वाली अदालत में हमने आपके फैसले से बड़ी इज्जत से बड़े एहतराम से इख्तलाफ किया है और हमने उसको चैलेंज कर दिया, आप उसका फैसला लेने दें, उसके बाद चलान आ लेने दीजिए। जज साहब कहते हैं नहीं नहीं चलान आ लेने दें, एमएलओ होता रहेगा, एमएलओ के बाद देख लेंगे उसके अंदर कोई दफात ऐड होनी हुई, कुछ होना हुआ, कुछ भी करना हुआ। तो अदालत को इतनी जल्दी थी। आज जब अदालत के सामने वो दरखास्त आई कि जनाब इस चलान को पेंडिंग कर दें और चलान को बाद में ले आइएगा, चूंकि पहले हम एमएलओ का फैसला लेने दें जो आपसे ऊपर वाली अदालत में हमने चैलेंज किया हुआ है, तो अदालत की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा था या अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स आ रहे थे कि नहीं इस चलान को चलने दें, चलान आ लेने दें, बाकी चीज़ों को हम बाद में देख लेंगे, बाकी चीज़ों का काम हम बाद में कर लेंगे। जिब्रान नासिर का मौक़िफ़ ये था कि हजूर चूंकि ये रेप का मुकदमा इसके ऊपर दफात लग चुकी हैं 28 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट में, एमएलओ बहुत ज़रूरी है, एमएलओ के बगैर चलान नामुकम्मल होगा, चलान के साथ एमएलओ आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए। पहले अदालत बहरहाल इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं थी, उनको जो भी अदालत का माइंडसेट था, अदालत ये चाह रही थी कि नहीं नहीं चलान आ जाए और मैं जल्दी से इसको पास कर दूं और जल्दी से आगे चली जाए चीज़ें, फिर एमएलओ जो है वो खटाई में पड़ जाए और सारी चीज़ें। लेकिन जिब्रान नासिर अपनी बात पे डटे रहे और इस तरह काफ़ी सारे बहस मुबाहिसे के बाद बिलाखिर अदालत ने 13 अगस्त तक इस चीज़ को मुलतवी कर दिया और कहा कि चलान आप बाद में ले आएँ, बाद में चलान आ जाए, कोई मसला नहीं है। और 13 तारीख इसलिए हुई चूंकि जिब्रान नासिर की अपनी भी बीच में मसरूफियात थी और बाकी मामलात भी थे। अब मीन टाइम जब ये डिसीजन आ जाएगा, मैं पहले आपको बता दूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर है, जो क्रिमिनल रिवीजन का फैसला है वो अगर किसी न किसी सूरत में खारिज होती है तो वो सिर्फ मेंटेनेबिलिटी ग्राउंड पे होगी कि वो इस अदालत के पास नहीं आनी चाहिए थी, इससे ऊपर वाली अदालत के पास जानी चाहिए थी, इसके अलावा कोई और ग्राउंड नहीं होगी। अगर कोई लोग खुशियाँ मनाते हैं, अगर किसी लोग मतलब जो खासकर एक टोला है, मखसूस लोग हैं जो इस मुकदमे के अंदर अपनी गलत किस्म की ओपिनियंस देकर आपको परेशान करते हैं, तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ घंटों के बाद जब वो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास पहुंचेगी, हमारी टेबल पे होगी, तो हम भी उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे। जो मैं कह रहा हूं, मैंने सरसरी आपको कहा है कि मेंटेनेबिलिटी ग्राउंड होगी, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला उसके बाद बात कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।